स्केलर। अब हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर। पहले हम स्केलर की डेफिनेशन देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only is called स्केलर। इसी तरह वेक्टर को देखें आप, तो वेक्टर की है अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction for complete description is called वेक्टर। अब देखें, एक बंदे को अगर कहा जाए कि वो 5 किलो कोई चीज़ ले आए तो वो ये बात पूरी तरह समझ जाएगा कि उसने 5 किलो चीज़ लानी है। नंबर में हमारे पास ये बात वाज़ेह हो गई। लेकिन अगर किसी को कह दिया जाए कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चला जाए तो वो ये नहीं समझेगा कि किस सिमत में जाना है, मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में या जुनूब में। तो इसलिए हमें उसको बताने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ या साउथ। इसमें हमारे पास नंबर से बात वाज़ेह नहीं होती, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है अपनी बात को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। वो कहलाती है वेक्टर। तीसरी चीज़ हमारे सिलेबस में जो है वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास होगा, यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। इसके बाद पैरेलल वेक्टर है। टू वेक्टर्स आर said to be parallel if they have same direction। दो वेक्टर उस सूरत में पैरेलल होंगे कि अगर उनकी डायरेक्शनें सेम होंगी तो हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। अब आगे हमारे पास दो टॉपिक आएंगे, एक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू स्केलर क्वांटिटी is called स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसके फार्मूले आप देखें, जनरल फार्मूला है ए डॉट बी का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। इसके साथ अगर कहीं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, और दूसरी सूरत में हम लिखेंगे ए एंड बी आर राइट एंगल। इसी तरह फार्मूला है हमारे पास
प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बराबर है ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बराबर होगा ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब देखें ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, ये हमारे पास 1 के बराबर होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास मुखालिफ आ जाए ए डॉट बी या आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के, तो ये 0 के बराबर होंगे। इसी तरह आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर। ये हो गया हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ये भी जहन में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होते हैं कि बी डॉट ए का भी वही जवाब आएगा जो ए डॉट बी का आएगा। अब हमारे पास आगे टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट को और डॉट प्रोडक्ट को हमने सॉल्व कैसे करना है या कैसे निकालना है हमने, तो ये अब हम क्वेश्चन इसका करते हैं। अब देखें क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बराबर है हमारे पास ए बराबर है हमारे पास 2i जमा 3j जमा 4k, बी बराबर है हमारे पास i माइनस जे और प्लस का k। अब ए डॉट बी हमने निकालना है 2i जमा 3j जमा 4k। इसी तरह डॉट में आ जाए तो i माइनस जे प्लस के। अब हमने देखें i वाली रकम को i से ज़रब देना है तो यहाँ इसका मल्टीपल या अद्दी सर एक एक ही है। i को i से ज़रब दी तो ये हमारे पास 2 एकम 2, ये हमारे पास j को j से दी माइनस का 3 और इसी तरह k को k से ज़रब दी तो ये प्लस का 4। 2 में से 3 गया तो -1 जमा 4, ये हमारे पास 3 जवाब आ गया। ये है डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब ए डॉट बी निकालने के लिए क्या है कि आपने i को i से ज़रब देनी है, j को j से ज़रब देनी है और k को k से ज़रब देनी है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये देखें कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स result into vector quantity is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमारे पास आगे देखें इसके फार्मूले हैं। a क्रॉस b बराबर है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साथ साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। फिर साइन थीटा का फार्मूला आएगा हमारे पास a क्रॉस b होल का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। और फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। इसके साथ
ए क्रॉस बी बराबर होगा हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए के, और साथ हमारे पास आएगा ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, ये हमारे पास इक्वल टू 0 होंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। अब हम क्या इसको देखते हैं कि ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमको क्वेश्चन देखते हैं कि ए बराबर है हमारे पास, ए बराबर है हमारे पास 2i जमा 3j जमा 4k ये, और b बराबर आ गया हमारे पास, b बराबर आ गया i माइनस j और प्लस का k। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीकाकार है, a क्रॉस b बराबर है i j k। ये हमने इस तरीके से निकालना है। a की कीमत लिखें 2 3 4, 1 माइनस 1 और ये हमारे पास प्लस का 1। पहले हम इसको लिखेंगे जमा का i, नफ़ी का j, ये फिक्स रखेंगे हम, और प्लस का k। जब हमने i लेना है तो ये हमारे पास ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और हमने दाएं हाथ से ज़रब देनी है। ये यूँ ज़रब जाएगी 3 एकम 3, दरमियान का साइन माइनस, फिर इसको इससे ज़रब दी, ये आ गया माइनस का 4। इसी तरह j पे आ जाए हमारे पास तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया 2 माइनस के 4, और k पे आए तो ये ख़त्म हो गया -2 माइनस 3, i 3 जमा 4 माइनस j माइनस का 2, और ये हमारे पास जमा, और ये हमारे पास -5 और k। ये हमारे पास आंसर आ गया 7i जमा 2j माइनस 5k। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखना है, हमारे पास 3 चीज़ें हमें प्रॉपरली आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और साथ मैग्नीट्यूड निकालना। तो अगर हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो, जैसे वेक्टर है हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? ये हमारे पास ये 2 लाइनें जो हैं ये शो करेंगी मैग्नीट्यूड को, √x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन देख ली, और मैथ के हिसाब से हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं, ये है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी कैसे निकालना है, कॉस थीटा, और अगर ए डॉट बी की वो परपेंडिकुलर की डिमांड कर रहा है या राइट एंगल की डिमांड कर रहा है तो वो हमने कैसे निकालने हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक।